एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, ये कोई ब्लॉग नहीं है, वो मेरा इंट्रो है, इसलिए हम देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम Q&A का ये डाले थे, पोस्ट डाले थे कि आप लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगी। लेकिन जैसे कि मेरा एग्जाम चला था तो हम उस क्वेश्चन का मतलब कि Q&A वीडियो बना नहीं पाए थे। तो आज फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो आज हम बना रहे हैं Q&A। तो उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, विदाउट लेट किए, आप लोग के बहुत सारा क्वेश्चन है जो मेरे से है, तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए उन सबका आंसर करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यशपाल जगराज शॉर्ट्स एंड प्रिंस प्रिंसेस क्यूट वॉइस, ये दोनों का क्वेश्चन है मेरे से और काफी लोगों का है कि आप कहाँ रहते हो। तो सबसे पहले कि मैं झारखंड में रहती हूँ, और झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। अब पूछोगे धनबाद में कहाँ, तो वो आप लोग ब्लॉग देखते होगे तो पता चल ही गया होगा, तो उतना डिटेल यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक राज ब्लॉग का, जो कि है आप यूट्यूब कब स्टार्ट किए हो। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग मेरे टेक्निकल चैनल पे देखे होंगे तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो हम यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा सुने थे, तो उस टाइम हम यूट्यूब को स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम स्टार्टिंग में हम टेक्निकल्स वीडियो बनाते थे, जो कि मेरा दूसरा चैनल था खुशी के ज्ञान करके, जो कि अभी वो हम चैनल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उस पर हम बनाते थे, लेकिन टेक्निकल सच कहे तो उतना हमको इंटरेस्ट नहीं था उसमें, इसलिए उसको हम छोड़ दिए। और अभी जो आप लोग चैनल देख रहे हैं, ये चैनल हम स्टार्ट किए थे पिछले बार अपने बर्थडे के दिन, जो कि है 22 सितंबर को। तो मतलब इस साल मेरा बर्थडे पार हो गया, तो 1 साल लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। तो ये वाला हम चैनल नया बनाए थे, वो चैनल मेरा पढ़ा के पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरीफ खान का, आप कौन सा फोन यूज करते हो। तो अगर मेरे पास कोई हाई फाई फोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो फोन है वो है Realme 7 का मॉडल है। और ये हम पिछले साल ही खरीदे थे, जब हम मतलब स्टार्टिंग में फ़ोन ही खरीदे थे, उसके बाद से हम ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की। तो अपना सारा कुछ हम इसी एकलौते फ़ोन से करते हैं, जिससे अभी मेरा वीडियो शूट हो रहा है, वो मेरा जान जिगरा सब है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधा 18, ये इंस्टाग्राम का है शायद क्वेश्चन, क्योंकि उसमें डॉट हम इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डाले थे इसलिए। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज दी एंड वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं कहाँ से हूँ तो मैंने बता दिया, और मेरा एज, तो एज है मेरा 18+। जहाँ तक कि पता है कि लड़की लोग का एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरा 18+ है, समझ जाइए। तो पिछले साल ही 18 हुआ था, तो ये वाला होगा तो 19 हो जाएगा। अब बता ही दिए तो छोड़िए, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है KU003, ये भी इंस्टाग्राम से है। इनका क्वेश्चन है योर बेस्ट फ्रेंड नेम। तो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू रहते हो तो आप लोगों को पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और वो है प्रीति। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम उससे मिले थे क्लास 7 में अपने स्कूल में। तो हम लोग का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक कि हम लोग का राइटिंग सेम है, हम लोग का आवाज़ भी सेम है। कोई जल्दी पहचान नहीं पाता है, अगर वो फ़ोन रिसीव कर ले या उसका फ़ोन हम रिसीव कर ले तो कोई पकड़ नहीं पाता है कि हम बात कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं। इस टाइप का हम लोग में सिमिलैरिटीज़ है, और प्लस हम लोग का अच्छा खासा बनता है। तो शुरू से ही, और स्कूल में हम लोग का नाम था मोटू पतलू, क्योंकि हम पतले हैं, वो थोड़ी सी है, उतनी मोटी नहीं है। लेकिन हम उसको शुरू से मोटी ही बोलते हैं। तो हम लोग का अच्छा खासा बॉन्डिंग है, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल लाइफ से। उसके बाद भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से फ्रेंड वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीश कुमार का। ओ माय गॉड, इनका क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, और वो है तुम शादी कब कर रही हो। ओ माय गॉड, अभी हम शादी नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि शादी का भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। वो क्योंकि सबसे पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। मेरा ये गोल है कि हम, शादी भी तो होते रहता है यार, क्या सबको करना है। हमको पता है कि हम कितना भी हाथ पर भाज ले, ना कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, शादी होगा ही होगा, लेकिन एक टाइम होता है। तो अभी हम लगभग, मतलब कि कोई मेरा प्लान नहीं है शादी को लेके, तो इसलिए अभी हम शादी नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का गेमर्स एंड चैलेंजर के तरफ से, आप किस ऐप से वीडियो को एडिटिंग करते हो। तो देखो यार, अगर हम मतलब कि वीडियो एडिटिंग की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है काइनमास्टर, जिससे कि हम अपना ब्लॉग्स वगैरह एडिट करते हैं। और भी बहुत सारे ऐप हैं मेरे फ़ोन में, जैसे विवा कट है, उससे भी कर सकते हैं आप, VN ऐप है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे ईजी हमको लगता है काइनमास्टर, क्योंकि हम उसको बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी है होता है। और मतलब उसमें बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट्स वगैरह सारा कुछ है। अगर आप उस पर अच्छे से मतलब स्टडी करोगे, स्टडी नहीं सॉरी, अगर उस पर आप अच्छे से रिसर्च करोगे उस ऐप पे, तो आपको पता चल जाएगा। और हम भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टाइप के थे, क्योंकि हमको एडिटिंग इतना सा भी नहीं आता था, इतना सा भी नहीं, लेकिन हम धीरे 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 सीखे। तो आप भी सीख जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे कि हमको हो गया है वीडियोज एडिटिंग करते करते।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल स्टेटस एंड यशपाल जगराज का कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि मेरा सब्सक्राइबर है जो कि हाइड किया हुआ है, तो हम पहले भी बोले थे कि जब मेरा 10 के सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम खुद ब खुद उसको अनहाइड कर देंगे। तो अभी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 के नहीं हुआ है मेरा, जो कि है यूट्यूब का गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है सब्सक्राइबर के मामले में। तो हो जाएगा, अब जब होगा तो हम हटा देंगे, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि मेरा 10 के हो चुका है या फिर जितना भी। लेकिन अभी 10 के तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा स्लो है, इसलिए अभी नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल टीवी का, आपके ब्लॉग बोरिंग नहीं लगते, क्या आप मेरे साथ कोलैब करोगे। सबसे पहले तो थैंक यू कि मेरी ब्लॉग आपको बोरिंग नहीं लगती। और क्या कोलैबोरेशन का बात है, तो अभी मेरा वैसा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं किसी भी चैनल के साथ कोलैब करूं, क्योंकि अभी मेरा भी उतना कोई खास बड़ा चैनल नहीं है और अभी हम कोलैब के मूड में नहीं है कि किसी से कोलैब करे। तो उसके लिए सो सॉरी, अगर करना होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी या फिर कमेंट करके आपको मेंशन करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना देवी की तरफ से कि क्या आप बता सकती हो आप कितने टाइम से मौज यूज कर रहे हो। तो मेरा मौज यूज करने का टाइमिंग है लगभग अगस्त के टाइम में स्टार्टिंग किया था, जब मेरी मम्मी लोग यहाँ पे नहीं थी। मतलब इस अगस्त का बात कर रहे हैं, इससे पहले जो 2001 में जो अगस्त था, सॉरी 2021 में जो अगस्त था, तो अगस्त के टाइम हम स्टार्ट किया था और अभी 2022 चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है 2022 में मार्च, तो जोड़ लीजिए अगस्त से यहाँ तक कितना दिन हुआ, बस अगस्त में ही शुरू किया था मैं इसको। नेक्स्ट है रिद्धि भगत 54, ये इंस्टाग्राम से है। योर निक नेम क्या है यार, मेरा निक नेम कुछ भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हाँ है सॉरी, प्रीति हमको पतलू बोलती है और स्कूल में भी बहुत सारे निक नेम था, मतलब फिक्स कोई नहीं है, सब अपना अपना नाम रखा है। बाकी फ्रेंड लोग स्कूल में हमको बहुत कोई बोलता था कि मतलब बहुत ज़्यादा पतले थे तो बोनलेस चिकन जब मोमोज से न्यू न्यू निकला था तो उस टाइप से वो कहता था कि बोनलेस चिकन है तुम्हारे पास, हड्डी वड्डी सिर्फ, मतलब उस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड राजपूत की तरफ से, एटीट्यूडी राजपूत की तरफ से आपका बीएफ का नाम। सर पटक लिया हम अपना यार, हमेशा से ये क्वेश्चन रहता ही है कि जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब सबका बीएफ हो ही, कोई कोई आदमी अच्छा होता है और एक चीज आप लोग सोचिए कि अगर होगा भी तो कोई आपको बताएगा नहीं बताएगा। तो खैर, और बीएफ लोग की तरफ से बात होता है ना कि थोड़ा सा रोक टोक बहुत ज़्यादा होता है, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इस सब से टेंशन फ्री इसीलिए इतना हम आराम से फ्रीली घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब उन लोग का अलग नौटंकी रहता है कि ये मत करो, ऐसे वीडियो मत डालो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इसलिए फ्री तो आई हैव नो बीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल स्नेहल की तरफ से, खुशी दी आप पटना कब आ रहे हो मिलने, बाय द वे बिग फैन फ्रॉम पटना बिहार। तो सबसे पहले थैंक यू स्नेहल, और मुझे पता है कि आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो और मतलब कि कमेंट वगैरह हमेशा आता है आपका। तो कुछ कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है मेरे जो मेरी वीडियोस को परमानेंटली देखते हैं और उनका मतलब कमेंट मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि हर वीडियोस में उनका कमेंट रहता है। तो उसमें से एक टेक्निकल स्नेहल भी है और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि हम उसको लिख के नहीं रखे हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि आप पटना कब आ रहे हो। तो जैसे कि हम पटना जाते रहते हैं क्योंकि मेरा नानी घर है वहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। और अगर आएंगे तो अगर कुछ ज़्यादा बड़े क्रिएटर्स बन जाएंगे तो पक्का पटना में मीटअप रखेंगे, ठीक है तब मिलेंगे सब कुछ। अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा दूर है मंजिल वहाँ पे अभी यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है अभिराज सिंह का क्वेश्चन जो कि है तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। तो इनका और भी क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन का जवाब देते। तो मेरी लाइफ का गोल, सबसे पहली बात कि मेरा 11-12 साइंस से था, तो स्टार्टिंग में हम सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग वगैरह का पढ़ाई करने का तो उसके बाद मेरे सर से भूत उतर गया क्योंकि बीच में मतलब कि सब कहता है कि इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो हम साइंस लेके पढ़े थे और सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ था केमिस्ट्री में, जिसमें कि मेरा नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो कि हम बताने नहीं चाहते मतलब पास हो गए थे, बस पासिंग मार्क्स ही था, उससे ज़्यादा नंबर नहीं था। उसके बाद हम आर्ट्स लिए क्योंकि आर्ट्स में होता है ना कि आप आर्ट्स में जैसे कि हम आर्ट्स लेके यूट्यूब भी कर रहे हैं और साइड से तैयारी भी कर सकते हैं, उस टाइप का थोड़ा फ्री माइंडेड भी रहता है इंसान। साइंस लेने के बाद तो हेडक हो जाता है ना, इसलिए क्योंकि 2 साल हम झेले हैं, तो इसलिए हम आर्ट्स लिए हैं। और आर्ट्स लेने के बाद अभी इधर स्टडी कर रहे हैं, इधर यूट्यूब कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट बनाए रखेंगे तो क्या पता हम यूट्यूब पे ही ग्रो कर जाए तो मॉच पे भी अच्छा खासा मेरा फॉलोअर्स हो गया है, 270K हो गया, मतलब 2,70,000। तो अगर ऐसे ही से आगे हम बढ़ते रहे धीरे धीरे करके तो
तो हम यूट्यूब पे एक दिन बहुत बड़ा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो और सबसे पहला गोल अगर कहा जाए तो मेरा यूट्यूब का प्ले बटन है। हम सबको देख देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उदास भी होते हैं कि मेरा कब आएगा यूट्यूब से प्ले बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, उन्हीं का है, अभिराज सिंह का ही है, कि हाउ योर पेरेंट्स सपोर्ट यू ऑन योर एजुकेशन एंड यूट्यूब। अगर पेरेंट्स के सपोर्ट की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात कि मैं बिहार से हूँ, भले मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब मेरा जन्म भी यहीं का है, लेकिन हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ के लिए मतलब कल्चर वहाँ का आप लोगों को पता है कि वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ही अलग ही बात हो जाता है। और ऊपर से मेरे मोहल्ले में अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि वीडियोस वगैरह बनाता हो। धनबाद में बहुत है पर मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है। जब हम स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बैड कमेंट आ रहे थे सबकी तरफ से और बहुत कुछ सुनने को मिला भी था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था कि नहीं सही नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए जब ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि बाहर की वजह से, बाहर की बात की वजह से आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है इस टाइप से, इसलिए उन लोग को भी क्या बीच में थोड़ा सा मतलब खटपट हो गया था कि नहीं बनाना है वीडियोज़ वगैरह। लेकिन फिर हम वीडियोज़ बनाते गए, कंटिन्यू करते गए, और जब उन लोगों को पता चला कि हाँ इससे बेनिफिट्स है, मतलब फालतू नहीं है, बेनिफिट्स हो रहा है, तो उसके बाद फिर उन लोग भी सपोर्ट करने लगे। और अभी तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके, एजुकेशन में भी करते हैं और यूट्यूब में भी करते हैं, चाहे वो मौज हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं कोई बकवास काम तो कर नहीं रही हूँ इसीलिए। एंड उन्हीं का क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बताओ। जहाँ तक हमको याद है कि अभी तक मेरी लाइफ में कोई उतना खास बड़ा मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन मतलब वैसा कोई बड़ा वाला मिस्टेक नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक तो आदमी करते रहता है, तो उसके लिए तो हम रोज घर में सुनते रहते हैं, रोज घर में सुनते हैं, तो कोई नया बात नहीं। खासकर मम्मी से खाना वगैरह नहीं बनाना होता है, या फिर मम्मी को भी बोल दी कि जाओ रोटी बना दो, ये कर दो, और ना कर दिए तो सब। लेकिन हाँ उतना कोई खास बड़ा मिस्टेक नहीं है मेरे लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू कश्यप की तरफ से, दी आपका फेवरेट सब्जी, कलर एंड प्लेस क्या है। तो अगर सब्जी की बात करें तो भाई हम खाने पीने के मामले में बड़ा अजीब किस्म के इंसान है, क्योंकि हमको इतना सब्जी पसंद नहीं है, और ऐसे मतलब हरा सब्जी नहीं पसंद है। और ऐसे अगर कहा जाए तो खाने में चना का सब्जी और पूरी का कचौड़ी जिसको कहते हैं, मैदा और आटा मिला के जो मम्मी बनाती है, मेरा फेवरेट खीर पूरी और चना का सब्जी, ये हमको अच्छा लगता है। तो हरा सब्जी में कोई मेरा फेवरेट नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि हम नहीं खाते उतना। कलर में देखा जाए तो रेड कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अधिकतर मेरे पास ड्रेस रेड कलर का ही है, और आजकल थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर भी पसंद आने लगा है, क्योंकि ब्लू हम पहनना शुरू किए हैं इसीलिए। और प्लेस में हम सबसे पहले जाना चाहते हैं आगरा, ताजमहल देखने के लिए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ही मन है उसको एकदम करीब से देखने का, और उसका वहाँ का व्यू, तो सबसे पहले हम वहीं पे जाना चाहते हैं। वैसे कोई फेवरेट प्लेस नहीं है, क्योंकि हम कहीं घूमे ही नहीं, घूमेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ कहाँ घूमे, कौन सा प्लेस ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष श्रीवास्तव का, हमें अपने मौज का सेकंड गिफ्ट देना चाहेंगी। नहीं मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, मैं आपको प्राइस भी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा जो भी गिफ्ट आया हम पहले सोचे थे कि उसको हम सेल कर दें, लेकिन फिर अब हम सोच रहे हैं कि एक रिंग लाइट है मेरे पास और एक आया तो हम मेरे लिए तो अच्छा है ना, बेटर क्वालिटीज़ होगा। प्लस ये जो पीछे पर्दा आप देख रहे हैं स्टैंड में जो लगा हुआ है, ये भी मॉच की तरफ से ही आया था। तो एक ब्लैक स्क्रीन हम खरीदे हुए थे, उसके बाद भी मेरे पास आया मॉच की तरफ से 6 है स्क्रीन, तो ग्रीन और वाइट में है, तो वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, रखा हुआ है। तो हम इसलिए इसको सेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कभी मेरे घर में फेस्टिवल बर्थडेज वगैरह होता है तो हम उसको अपने घर में इंतजार के लगा देते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है सेल करने का जब यूज़ आ ही जाए तो वैसा कोई मेरा इरादा नहीं है सेल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन किसी का है नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर हम पिछले वाले ब्लॉग में बोले थे कि आप लोगों को खुद ही देंगे। तो ये क्वेश्चन है कि मौज से आपका कितना पैसा आया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सोशल मीडिया का मेरा पहला पेमेंट है जो कि मुझे मौज से मिला था, और सब घर में बहुत ज़्यादा ही खुश थे। सब जगह हल्ला भी हो गया है कि हमको पेमेंट आया, लेकिन कितना आया अभी तक किसी को नहीं पता है। तो मौज से जो मेरा पेमेंट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मौज से पेमेंट पहले बनता था, लेकिन नॉर्मल क्रिएटर्स को नहीं बनता था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, उन लोग के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह आता था तो बनता था। लेकिन अब से मौज पे अच्छा है कि नया नया मतलब रूल्स निकाला गया है, और नया नया उसमें होते रहता है अपडेट। तो उसमें क्या हुआ है कि अब ये पैसा बनने का भी बात चालू हो गया है। तो मौज पे मेरा जो पहला पेमेंट आया है, ज़्यादा नहीं है लेकिन 1000 का पेमेंट है मेरा फर्स्ट पेमेंट।
जिसमें से कि 900 ही निकला है, 10% कटा है, TDS और GST वगैरह लेके बहुत सारा कुछ था, तो इन सब को लेके कटा है। तो हम सोचे थे नहीं बताएंगे, लेकिन अब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कितना पेमेंट आया कितना पेमेंट आया, तो हम बता दिए। ज़्यादा नहीं है, 900 है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे सोशल मीडिया का पहला पेमेंट है जो कि मेरे अकाउंट में आया, और उसका खुशी कुछ अलग ही हो सकता है। अगर आप लोग समझ सकते हो तो समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौज वाला पैसा कैसे देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत किसी का है, मैंने नाम नहीं लिखा है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बहुत किसी का क्वेश्चन है कि आपको मौज वाला पैसा क्यों दिया, कैसे दिया, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया हुआ। तो सबसे पहली बात कि हम मौज पे वीडियोस बनाते थे तो पहले ये चीज़ नहीं था। अब स्टार्ट हुआ है मौज फॉर क्रिएटर्स करके, जिसमें भी अगर आप वीडियोस बनाते हो, अगर आपका वीडियोस पे अच्छा व्यूज रहता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो उससे आपको कुछ मिंट, जैसे कॉइन होता है ना, उस टाइप की मौज पे मिंट बोल के है, कॉइन जैसा ही है, तो उस मिंट, वो आपका मिंट बनेगा और उस मिंट वैल्यू जो कि आपका पैसा में कन्वर्ट होगा। तो बहुत किसी का ये भी कहना, मतलब पूछना था, क्वेश्चन था कि क्या ये पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंट में आया था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पेमेंट मेरा क्या हुआ था कि मेरे मौज का जो ID है उस पर आया था, और उसके बाद फिर वहां से हम अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर किए, मतलब विड्रॉल किए। और क्वेश्चन था, एक लड़की का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है उनका नाम, उनका क्वेश्चन था क्या खुशी करके ही कुछ था उनका, लास्ट का मुझे टाइटल नहीं याद है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि शायद वो भी मौज ऐप यूज़ करती हैं, तो उनसे मौज पे पैन कार्ड मांग रहा था। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या हम पैन कार्ड दे दे, कोई फेक तो नहीं है। तो आप आराम से पैन कार्ड दे सकते हो। इसलिए पैन कार्ड इसलिए ले रहा है ताकि आपका जो कि मतलब टैक्स ज़्यादा ना कटे, पैन कार्ड देने पर थोड़ा कम कटेगा, जैसे कि मेरा कटा था 900, उनको आया था 1000 में, तो टैक्स ज़्यादा नहीं कटे, इसीलिए उसको लिया जा रहा है। तो इसमें कोई फेक नहीं है, क्योंकि मौज वाला ऐप की तरफ से दे रहा है ना, दूसरा कोई वेबसाइट से तो नहीं ना देना पड़ रहा है, इसलिए आप वहाँ पे बेझिझक दे सकते हो। और उसको आप दीजिएगा तभी आपका वो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। और वो कहाँ पे खुलेगा, मौज के कॉर्नर में 3 डॉट है, वहाँ पे जाके आपको नीचे दिख जाएगा वॉलेट में, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अपना पहले आप पैन कार्ड अपडेट कर लीजिए, एंड अगर आप अच्छा वीडियोस बनाते हो तो आपका वो हर वीक पैसा यहाँ पे बनेगा आपका। तो मेरा तो अभी शुरुआत हुआ है, तो देखिए कैसा रहता है, क्योंकि वो वीकली जैसा इंप्रेशन रहता है आपकी वीडियो पे, उस टाइप से वो आपको पेमेंट देता है। तो ये सारे थे कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे किया था। तो आई होप कि आप लोग सब क्वेश्चन का आंसर हम दे ही दिए होंगे लगभग, क्योंकि हम सबका क्वेश्चन को पिक किए थे कि हम किसी का भी क्वेश्चन छोड़े ना। अगर किसी का छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए, कल से हम सोच रहे हैं कि कुछ स्पेशल सा वीडियो आए, मतलब कल से नहीं, नेक्स्ट जो भी अगला वीडियो आएगा कुछ अलग यूनिक सोच रहे हैं, तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन आशा करेंगे कि आप लोग उसको पसंद कीजिएगा। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ उस वीडियो को बहुत फैलाइएगा और बहुत मतलब सपोर्ट कीजिएगा। वैसे भी आप लोग मेरे गोल के बारे में पूछ रहे थे, मेरा पहला गोल अभी फिलहाल तो यही बन गया है, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, क्योंकि हम पागल हो गए हैं इसके पीछे। किसी भी तरीके से बस ग्रो अप करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।